गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जो है हमें जो डिस्कस करना है वो है प्लाज्मा थेरेपी। क्या वास्तव में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड रोगियों का इलाज संभव है? तो इसके लिए पहले जो है हमें जानना होगा कि वास्तव में प्लाज्मा होता क्या है। देखिए, जो हमारा ब्लड है वो निम्नलिखित कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला आरबीसी 41%, डब्ल्यूबीसी जो 4% होता है, और प्लाज्मा जो 55% होता है, और प्लेटलेट जो होता है 0.01% है। यही सारे कंपोनेंट मिल करके क्या बनाते हैं? रक्त, जिसको हम ब्लड कहते हैं। तो इस आधार से हम देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? रक्त का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, जो क्या होता है? 55% होता है। तो एक्चुअली ये प्लाज्मा के अंदर क्या होता है या प्लाज्मा किसका बना होता है? तो जो प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% वाटर होता है और 10% तक साल्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो प्लाज्मा करता क्या है? प्लाज्मा का क्या काम होता है? पहला देखिए, जो प्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है, अर्थात ये क्या करता है? वाहक होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं भी चोट लग गई, आपका या कोई जो ऊतक है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको उस डैमेज सेल को रिकवरी करने के लिए तथा बॉडी में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ ये जो प्लाज्मा सेल होता है ये क्या करता है? विटामिन, एंजाइम्स और डिफरेंट टाइप के एसेंशियल्स जो थिंग्स होते हैं उसको ये क्या करता है? ले जाता है, अर्थात ये कैरियर का काम करता है। कैरियर का सीधे से मतलब जैसे हमारे जो साधन होते हैं, जैसे हमारे जाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, तो साइकिल हो सकता है, बस हो सकता है, पैदल जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो है हमारा जो साधन है ब्लड में जो प्लाज्मा है ये क्या करता है? एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। और एक्चुअली होता क्या है इसमें? ये जो प्लाज्मा होता है इसमें इम्यून सेल होते हैं जो क्या करते हैं? जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बतलाया था कि जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का सिपाही होता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करते हैं? आज हम प्लाज्मा थेरेपी की बात, जो हमने पहले वीडियो में किया था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, लेकिन आज जो हमें डिस्कस करना है वो है कि अब इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए, पहला तो हमने बतला दिया कि प्लाज्मा होता क्या है। तो अगर हम एक छोटे से शब्द में कहें तो जो है प्लाज्मा जो होता है ब्लड का एक कंपोनेंट होता है और जो क्या करता है? ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, अर्थात वाहक का काम करता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? इसमें इम्यून सेल होते हैं जो क्या करते हैं? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी के कुछ लिमिटेशन। जैसे इसको जो है काफ़ी समय जब तक वैक्सीन नहीं बन जा रहा है कोविड से लड़ने के लिए, तो इसको एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि वैक्सीन और ड्रग, जिसको दवा कहते हैं, वैक्सीन को टीका कहते हैं, तो दवा और टीका में अंतर क्या होता है? तो जो वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन क्या करता है? हमें रोग ना हो इससे बचाता है। जबकि ड्रग क्या है? ड्रग हमें रोग हो गया और उस रोग से हमें क्या करता है? बचाता है, उस रोग से हमारा इलाज करता है। तो जब तक वैक्सीन और ये ड्रग नहीं आ जा रहे हैं मार्केट में, तब तक तो भाई एक इसको छोटे ही स्तर पे अभी इसका जो है प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसके भी बहुत कुछ परिणाम तो कुछ अच्छे हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए कोई राम है, कोई श्याम है। राम जो है वो क्या है? वो कोविड से पॉजिटिव है, कोविड का पेशेंट है, मतलब उसको जो है कोरोना वायरस हुआ। और कोरोना वायरस होने के बाद जो है उसमें क्या होता है? वो 15 दिनों के बाद उसमें क्या होती है? एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और फिर जब उसका टेस्ट होता है तो वो जो होता है सही हो जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि उसमें एंटीबॉडी जो है कोरोना से लड़ने के लिए प्रोड्यूस हो गए। तो ये एंटीबॉडी आपको हम बतलाए थे कहाँ बनता है? प्लाज्मा से बनता है। तो अब ये क्या करता है? मान लीजिए कोई जो व्यक्ति जो है श्याम है, ये क्या है? अब मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव नहीं है, अब जो व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव था और सही हो गया है,
अब दूसरे व्यक्ति में क्या करेंगे, ये जो जिसमें एंटीबॉडी, जिसमें राम में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो ये क्या करेगा व्यक्ति, राम के एंटीबॉडी का हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई भी जो श्याम है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि इस व्यक्ति में कोरोना से लड़ने की क्षमता आ सके। लेकिन क्या ये एक इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है? अभी इस तकनीकी का जो है कुछ कमियां भी हैं। अभी ये क्या है, अभी जो भी ये प्रयोग किए गए हैं या जो भी ये थेरेपी की बातें चल रही हैं, ये अभी एक छोटे सैंपल साइज पे परिणाम आया है, तो इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे जब हम मान लीजिए राम का जब हम ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कई अन्य रोगों से भी क्या होगा, वो प्रभावित होगा। तो जब हम श्याम में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो सकता है वो कोविड से तो बच जाए, लेकिन क्या होगा, दूसरे अन्य रोगों से भी क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एक तरह का लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, ये अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को जब हम एंटीबॉडी का या प्लाज्मा का ट्रांसफ़र करते हैं, तो बहुत से, जब हम एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाते हैं तो बहुत से इन्फेक्शन जैसे हो सकते हैं, जैसे एलर्जी हो जाए, उसको खुजली हो जाए या शरीर में दाने निकल जाएं, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। और एक जो लिमिटेशन है, हो सकता है जो राम में जो एंटीबॉडी जो डेवलप हुआ है वो उसके नेचुरल इम्यून सिस्टम की वजह से डेवलप हुआ है, लेकिन श्याम को हम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके में हम एंटीबॉडी राम का डाल दे रहे हैं। तो हो सकता है कि जो श्याम का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो सप्रेस हो जाए, अर्थात वो क्या हो जाए, दब जाए, क्योंकि जब उसको हम बाहर से कोई चीज़ दे देंगे तो उसके में वो चीज़ एंटीबॉडी उस कोविड से लड़ने के लिए नेचुरली डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह के कुछ लिमिटेशन जो हैं अभी इस तकनीकी के आ रहे हैं। अभी भी अब मान लीजिए किया गया, विकट परिस्थितियों में किया जाए तो क्या किया जाए, तो जहाँ तक है हमने पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक हमें सोशल वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। अब होगा ये सोशल वैक्सीन क्या है, सोशल वैक्सीन कोई दवा किसी ड्रग कंपनी द्वारा नहीं डेवलप किया गया। सोशल वैक्सीन का सीधे से मतलब है आपका सोशल डिस्टेंसिंग से है। आप अपने आचार विचार या अपने व्यवहार में या अपने दिनचर्या में क्या है, आपको ये हैबिट अपनानी पड़ेगी। पहला, आपको हमेशा मास्क पहनना होगा। दूसरा, लोगों से कोई भी जो व्यक्ति है उससे एक निश्चित दूरी बना करके ही बातचीत या जो भी अन्य क्रियाकलाप हैं ये करनी होगी। तीसरा क्या करना होगा, हमें जो है कहीं भी बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि जर्म्स तो हमें दिखते नहीं हैं, तो हमें ये मान करके चलना होगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ जो है हम इन्फेक्ट हो सकते हैं या सस्पेक्ट हो सकते हैं। तो घर में बाहर से जब हम घर में आते हैं तो अपने हाथ अच्छे से वॉश करना है, और यही सब प्रक्रियाएं जब तक वैक्सीन किसी दवा कंपनी द्वारा या ड्रग जो है नहीं बनाया जा रहा है तब तक हमें यही उपाय करने हैं। और यही उपाय जो है हमें कोरोना से इस समय बचा भी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और नहीं अच्छा लगा है तो लाइक भी मत करिएगा, सब्सक्राइब भी मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ जो है हमारे वीडियो बनाने से फ़ायदा हो रहा है तब तो आप ज़रूर करिए। धन्यवाद।